नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है यूपी की सियासत को लेकर। अगर देखा जाए यहाँ पर तो एक के बाद एक नेता लगातार एक दूसरे पर हमला बोलता नजर आ रहा है। ना तो शांत यहाँ पर बहन जी मायावती बैठी हुई है, ना ही अखिलेश यादव, ना ही योगी आदित्यनाथ ने ही, ना ही केशव प्रसाद मौर्य और ना ही यहाँ पर ओपी राजभर कभी अखिलेश पर तंज कसते नजर आते हैं तो कभी किसी और पार्टी पर तंज कसते हैं। लेकिन अगर वही देखा जाए तो ओपी राजभर अब कहीं ना कहीं बीजेपी की साइड जाने की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है, एक बार उसने फिर से यहाँ पर असमंजस में डाल दिया, कंफ्यूजन में डाल दिया कि आखिरकार ओपी राजभर चाहते हैं तो क्या चाहते हैं। देखा जाए यहाँ पर कि बीजेपी की तरफ से यानी ब्रजेश पाठक की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन अगर अब देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ देखा जा रहा है लगातार कि ओपी राजभर अब योगी आदित्यनाथ को ही चुनौतियां देते नजर आ रहे हैं, कुछ आखिरी चेतावनी देते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब योगी आदित्यनाथ खुद शराब नहीं पीते तो यहाँ पर जनता को क्यों बांट रहे हैं यहाँ पर शराब, इस तरीके का उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब संसद पहुंचूंगा तो संसद पे मैं यही सारी बातें रखूंगा। 20 फरवरी से ये समा शुरू हो जाएगा और उसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम तरीके के सवाल मैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से पूछूंगा। और उन्होंने साथ ही साथ अखिलेश यादव को भी कहा कि मुझे तो अखिलेश यादव शूद्र नहीं लगते। कौन कहता है, इस तरीके से अखिलेश यादव का समर्थन करते नजर आए और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ होते नजर आए। यानी कि देखा जाए कि ओपी राजभर ने खुद ही कहा था कि जब चुनाव नजदीक आते तो उससे 3 से 4 महीने पहले ही इधर से उधर किसी न किसी पार्टी के साथ किसी भी पार्टी का गठबंधन होता है। यानी कि ओपी राजभर अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए कि उन्हें बीजेपी का साथ देना है या फिर सपा का साथ देना है। अब इस बीच जो और भी बड़ी जानकारियां सामने आ रही है जिसमें लगातार ओपी राजभर सवाल खड़े करे। जातिगत जनगणना को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, संविधान को लेकर भी काफी कुछ कहते नजर आए। लेकिन वही देखा जाए तो ये बात भी सामने आई, उन्होंने कहा कि पशुओं के मुद्दों को भी उठाऊंगा कि आखिरकार पशुओं के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जाता है, उन्हें अलग से जगह क्यों नहीं दी जाती, और यहाँ पर बिजली कनेक्शन और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर लगातार ओपी राजभर ने सवाल खड़े कर दिए कि जब सदन पहुंचूंगा तब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से रूबरू होकर तमाम तरीके के सवाल पूछूंगा और उनसे जवाब की पूरी उम्मीद करूंगा और उसके बाद जनता के लिए काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा शराब का ही था जिसको लेकर ओपी राजभर लगातार योगी सरकार पर हमला बोलते नजर आए। तो अब आपको क्या लगता है कि ओपी राजभर आखिरकार बीजेपी का साथ देंगे या फिर सपा का, या फिर इसी तरीके से बार बार दल बदलते रहेंगे? इस पर राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।